अच्छा जी, प्राइस इंक्रीज कब होती है? प्राइस इंक्रीज कब होती है? जब प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा चलने वाली हो, ठीक है, जिसकी जरूरत डिमांड बहुत ज्यादा हो, जैसे मास्क और सैनिटाइजर की एग्जांपल हम लोगों ने भी ली है, और यहाँ कंपनी जो बुक की हो, भूखी से बुलाती है कि कंपनी चाहे कि हमें प्रोडक्ट ज्यादा होनी है। प्राइस कट्स कब लगती हैं? प्राइस कब तब लगती है? जब न्यू मॉडल्स विल बी अवेलेबल, जब नए मॉडल आपके अवेलेबल होंगे तो पुराने अवेलेबल जो होंगे मॉडल्स होंगे उसके ऊपर आप फिर सस्ती बेच देंगे। मॉडल्स आर नॉट सेलिंग वेल, प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बिक्री होती, या क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, डिफेक्ट्स आते हैं, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को कम कर देते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये हम लोग क्वेश्चंस, व्हाई डिड कंपेटिटर चेंज द प्राइस? कंपेटिटर प्राइस को क्यों चेंज करते हैं? इज द प्राइस कट परमानेंट और टेम्पररी? प्राइस कट जो होता है वो परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? और आखिर में आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑन मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट? जो प्राइस कम करते हैं तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और आखिर में बिल कंपेटिटर रिस्पॉन्ड करते ही नहीं करते। रिड्यूस प्राइस टू मैच कंपटीशन, हम इसलिए प्राइस कम करते हैं कि हम कंपटीशन को मैच कर सके। मेंटेन प्राइस बट राइज द परसीव्ड वैल्यू, प्राइस तो हम सेम रखेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है ना, या तो हम प्राइस कम कर देते हैं ताकि कंपटीशन में नहीं, यहाँ प्राइस तो सेम रखते हैं लेकिन क्वालिटी बढ़ा देते हैं। इंप्रूव, उस वही क्वालिटी वही प्राइस लेकिन अच्छी क्वालिटी। इंप्रूव क्वालिटी एंड इंक्रीज प्राइस, फिर ये होता है कि आप यहाँ दूसरे तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है कि क्वालिटी की इंप्रूव करते हैं तो प्राइस भी बढ़ा देते हैं। लॉन्च अ लोअर प्राइस फाइटिंग ब्रांड, यहाँ पर लोग प्रोडक्ट जो है वो प्राइस कम कर रखते हो ताकि आप फाइटिंग ब्रांड रहो, कम प्राइस के ऊपर आप compete कर रहे होते हो, फाइट कर रहे होते हो दूसरे ब्रांड्स के साथ। ठीक हो गया। प्राइस चेंज का रिस्पॉन्ड, अब कंपेटिटर के साथ रिस्पॉन्स आता है तो कैसा होता है, जरा गौर से देखिएगा, बड़ा मजे का टॉपिक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखना ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने असेस करना है मार्केट को, और असेस करने के बाद देखना है कि क्या हमारे कंपेटिटर ने प्राइस कम की है प्रोडक्ट की। अगर हमारे प्राइस कंपेटिटर ने प्राइस कम नहीं की तो हम लोगों ने क्या करना है, नहीं की, तो फिर हम लोगों ने भी वही प्राइस रखनी है और अपने कंपेटिटर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। लेकिन अगर हमारे कंपेटिटर ने प्राइस कम कर दी तो फिर हमारा अगला सवाल ये होगा कि क्या विल लोअर प्राइस नेगेटिवली अफेक्ट आवर मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट? क्या कंपेटिटर ने जो प्राइस कम कर दी है तो क्या उससे हमारे मार्केट शेयर पे फर्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, कंपेटिटर ने किया तो करता रहे, हमारे हमारे मार्केट शेयर तो ऐसे ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हमने क्या करना है, अगर हमारा मार्केट शेयर पे फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे नो, तो हम लोग दोबारा से वही प्राइस रखेंगे और फिर प्राइस को कम नहीं करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे, कैन और शुड इफेक्टिव एक्शन बी टेकन? क्या हम कोई इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं? अगर हम नहीं ले सकते हैं तो हम प्राइस वहीं पे रखेंगे, लेकिन अगर हम कोई इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं? हम ये चार एक्शन ले सकते हैं। नंबर वन, रिड्यूस प्राइस, हम नंबर वन अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकते हैं। नंबर टू, रेज परसीव वैल्यू, हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं कस्टमर को अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट देके। इंप्रूव वैल्यू एंड इंक्रीज प्राइस, प्राइस ज्यादा कर सकते हैं क्वालिटी ज्यादा अच्छी करके। या आखिर में क्या आएगा, लॉन्च लो प्राइस फाइटिंग ब्रांड, जो थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा था, लो प्राइस फाइटिंग ब्रांड हम ले आएंगे, कम प्राइस के साथ हम एक ब्रांड ले आएंगे जिससे हम लोग अपने कंपेटिटर्स को फॉलो फाइट के साथ फाइटिंग कर रहे होंगे और उनके साथ हम लोग compete करेंगे। ठीक हो गया। अब प्राइसिंग विद इन द चैनल लेवल्स, अब आगे प्राइसिंग देखेंगे कि हम लोग चैनल्स के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो प्राइसिंग जो है वो सेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले प्राइस फिक्सिंग, सेलर्स मस्ट सेट अप प्राइसेस विदाउट टॉकिंग टू कंपेटिटर्स। अगर मिसाल के तौर पे ए बी सी डी, ये चार कंपनीज हैं जो कि एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इन लोगों ने मिलकर प्राइस नहीं डिसाइड करनी, इन्होंने भी प्राइस डिसाइड करनी है, इन्होंने भी देखना है, इन्होंने भी देखना है, इन्होंने भी देखना है। इन नौ लोगों ने एक दूसरे को असेस तो करना है, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस तो करना है, कंपेटिटर्स को ओवरव्यू तो करना है, लेकिन कंपेटिटर से मुशावरत करके एक ही प्राइस नहीं सेट करने आप। predatory pricing, selling below the cost with the intention of punishing the competitor or gaining higher long term profits by the putting competitor out of the business। अब होता क्या है कि कभी कभी एक ए बी सी डी है और एक ई भी आ गई, और ई जो है वो नई कंपनी है मिसाल के तौर पे, उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो ये कंपनीज क्या करें, या इनमें से कोई एक कंपनी है, ये कंपनी क्या करे, जानबूझ के प्राइस कम कर दे। मिसाल के तौर पर ये 500 रुपीज का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ये 400 रुपीज प्राइस कर दे, इनसे कम कर दे, इसे कहते हैं प्रीडेटरी प्राइस। ये गलत किस्म का रवैया होता है कि हम लोग कॉस्ट से भी कम दे रहे हैं। अब ये 400 रुपए की प्राइस खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कस्टमर भागे भागे जाएंगे, इनसे 400 रुपए वाली प्रोडक्ट खरीदेंगे और इस कंपनी की 500 वाली प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और ये 400 रुपए में नहीं बेच सकता क्योंकि इसकी कॉस्ट भी 450 रुपए है। तो ये जो कंपनी होगी आहिस्ता आहिस्ता दिवालिया हो जाएगी और बंद हो जाएगी। क्यों? ये एक्टिविटीज ये चार कंपनियां क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रही हैं कि इस कंपनी को
जो नई कंपनी आई है उसको बिजनेस से बाहर निकालें, ठीक है, या कंपेटिटर्स को बिजनेस से बाहर निकाल सके। आगे रॉबिन्सन्स पैटमैन एक्ट, ये एक एक्ट है रॉबिन्सन पैटमैन, ठीक है, ये अमेरिकन के अंदर अगेन चल रहा होता है, जिसमें प्रिवेंट, ये जो हम लोगों ने अनफेयर प्रीडेटरी प्रेसिस होती है ना, उससे प्रिवेंट करने के लिए कानून साजी हुई थी कि जनाबे वाला इस तरह की आपने जो प्राइसिंग है वो आपने नहीं करनी, आपने प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं करनी, बल्कि एक दूसरे से मशवरा नहीं करना। फिर आगे आएगा रॉबिन्सन प्राइवेट एक्ट, क्या कहता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। कुछ जगहों पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, एक कंपनी बी से अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, लेकिन कब कर सकती है, किस वजह से कर सकती है, सिर्फ उस वक्त इफ द सेलर कैन प्रूव दैट कॉस्ट डिफरेंट व्हेन सेलिंग और टू डिफरेंट रिटेलर्स, जब वो ये कहें कि प्राइस जब डिफरेंट आ जाता है तो उस वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, यानी कि अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो फिर आप प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव दे सकते हो, जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने दी थी, किसी दूसरे शहर में प्रोडक्ट चली जाती है तो वहां पे आपको फ्रेट के चार्जेस भी लगते हैं, तो फिर आप एक्सपेंसिव चीज बेच सकते हो। फिर आखिर में आएगा इफ द सेलर मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट रिटेलर्स, वो फिर अलग अलग रिटेलर्स को अलग अलग क्वालिटीज दे रहे होते हैं, चूंकि क्वालिटी अलग हो जाती है तो इंग्रेडिएंट्स अलग हो जाते हैं तो आप प्राइसिंग अलग कर सकते हो, यहां पे आपको इजाजत है। फिर आगे आएगा अक्रॉस द चैनल प्राइसिंग। अक्रॉस द चैनल प्राइसिंग किसे कहते हैं, रिटेल और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इज व्हेन अ मैन्युफैक्चरर requires a dealer to charge a specific retail price for its products, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूंगा, मेरी कंपनी है, मैं ये कहूंगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो आपने मार्केट में 400 रुपीज की सेल करनी है, जब 400 रुपीज की सेल करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे कंपनी ने जिस रिटेलर को मैं दे रहा हूं उस रिटेलर को मुझे 370 रुपीज की प्रोडक्ट दूंगा, तब ताकि वो 30 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन रखे और 400 रुपीज की प्रोडक्ट सेल करे। फिर आगे आएगा अक्रॉस द चैनल के अंदर डिसेप्टिव प्राइसेस होती है। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देने वाली, झूठ बोलने वाली प्राइसेस, ठीक है जी। ये वो प्राइसेस होती है बेटा जो धोखा देने वाली होती है। इट अकर्स व्हेन अ सेलर स्टेट्स प्राइसेस और प्राइस सेविंग्स दैट मिसलीड कंज्यूमर्स और आर नॉट एक्चुअली अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। ये वो प्राइस होती है जो आप कहते हो तो बहुत सस्ती है, लेकिन जब कंज्यूमर खरीदने के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, या आपको हिडन चार्जेस वगैरह रखे होते हैं जिससे आप रिसीव करते होते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट 500 रुपीज़ की है, ठीक हो गया, जब आप जाते हो तो 500 रुपीज़ के अंदर आप टैक्स भी ऐड हो जाता है, तो आपसे वो चार्ज करते हैं 620, तो जो 620 चार्ज करते हैं तो आप तो कह रहे थे 500 रुपये है, तो 620 क्यों है, तो वो कहेंगे सर ये टैक्स ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब है जो टैक्स ऐड किया हुआ है आपने छुपाया था, आपने इनिशियली बताया नहीं, तो इसका मतलब डिसेप्टिव प्रोडक्ट। स्कैनर फ्रॉड, फेलियर ऑफ द सेलर टू एंटर करंट और सेल प्राइसेस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। बाज़ औक़ात नई प्रोडक्ट्स होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आपकी प्रोडक्ट्स नहीं आती, तो जब आप स्कैन कर रहे होते हो बार कोड, जैसे कैश एंड कैरीज के अंदर जाते हैं हम रैक के ऊपर देखते हैं प्रोडक्ट जो है वो 110 रुपीज़ लिखा होता है, और जब हम स्कैनर पे जाते हैं तो वो हम लोग उसे 140 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो ये भी डिसेप्टिव प्राइसेस होती है। हालांकि वहां पे जो रैक है जहां से हम प्रोडक्ट उठाते हैं वहां पे 110 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन जब रैक पे जाएंगे, वो काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर पे करने लगे होंगे तो 140 रुपये हमसे बिल ले लेगा, तो ये जो होता है ये डिसेप्टिव प्राइसेस होती है, ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। फिर आगे प्राइस कंफ्यूजन रिजल्ट्स व्हेन फर्म्स employ pricing methods that make it difficult for कस्टमर टू अंडरस्टैंड। बाज़ औक़ात कस्टमर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जैसे कुछ छोटी मोटी रेट्स जो होते हैं, इंटरेस्ट के रेट्स आ गए या टैक्स के रेट्स आ जाते हैं, बाज़ औक़ात कंफ्यूज करते हैं हम लोगों को, तो हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो समझ नहीं आ पाती, कंफ्यूजिंग करते हैं, और हम जब खरीदते होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो चार्ज कर लेते हैं शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स ऐड कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, कस्टमर्स को समझ नहीं आ पाती। तो यहाँ पर तक हमारा जो वीक नंबर 14 है वो ख़त्म हो गया है। वीक नंबर 15 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो सही तरीके से आपको समझ आ जाएंगी, और उम्मीद है कि आप लोग सही तरीके से गो थ्रू करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग दोबारा से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।